राज समाज आगे जो ही हो रहा भगवान शंकर का वो आयुध जो आपके 16 पीढ़ी पूर्व देवरात पूजन और अर्चन करने के निमित्त दिया गया था, उस पर आधारित होकर आपने कार्य किया। गुरुवंत, यह आपका कथन और कृतित्व उचित है, इसमें कोई परिवर्तन। ये पुत्री आपको कहां से प्राप्त हुई? पुत्री हमको भूमि से प्राप्त हुई है। भूमि से प्राप्त हुई किस प्रकार को जानना चाहता है? हलकर्षण के माध्यम से, हलकर्षण के माध्यम से आपको पुत्री प्राप्त हुई। पुत्री का नाम सीता। सीता नाम आपके द्वारा प्रदत्त नहीं, देवर्षि नारद के द्वारा। देवर्षि नारद इसके पूर्व जिस किसी भी कन्या के यहां गए हैं, उन्होंने उसका भाग्य देखा। भाग्य देखने के पश्चात ये बताया है कि इस पुत्री का विवाह अमुक वर के साथ होगा। क्या इस प्रकार की कोई वार्ता नारद जी के द्वारा आपसे हुई? मेरे संज्ञान में नहीं, आपके संज्ञान में। चलिए राज्य के अंधकार भाव देखें। मैं बढ़ रहा हूं भूल भवन भोलेनाथ के पवन भूल भवन भोलेनाथ के पवन पिनाक। प्रथम तो आपको इस रावण का प्रणाम स्वीकार हो, किंतु आज आपको इस स्थिति में ये रावण अत्यंत कष्ट की अनुभूति कर रहा है। कारण मैंने जाना था कि क्षत्रिय नेपाल एक रावण की जगह नहीं तो कैसे अस्त्रों और शस्त्रों का पूजन करते हैं, अस्त्रों और शस्त्रों को संरक्षित करते हैं। किंतु यहाँ एक क्षत्रिय नेपाल के द्वारा देवाधिदेव महादेव के दिए गए आयुध आधारित होकर एक क्षत्रिय नेपाल के द्वारा फल ले लिया गया, तो सोचने के लिए विवश हो गया। मैंने तो सुना था कि ये क्षत्राणियां जब क्षत्रिय नेपाल युद्ध भूमि को जाते हैं तो उनके मस्तक पर तिलक धार देती है। कर स्वयं सुसज्जित करके रोने, प्रीतम को प्राणों के पड़ने हम ही भेज देती है रोने छात्र धर्म के नाम। तो यहाँ एक क्षत्रिय नेपाल के द्वारा आचरण सर्वथा विपरीत। और जब तक इस प्रश्न का समुचित उत्तर इस रावण को इस राज समाज के अंतर्गत नहीं मिल जाता, कोई भी के सामने उठ जाएगा। अन्यथा रावण की चंद्रहार सवार उसके कलकंठ। लंका के सम्राट उद्भट विद्वान वेद बाहुबली श्री रावण जी, जय श्री शंकर भगवान की जय जय शंकर भगवान। सुस्मित समाज के अंतर्गत उपस्थित विज्ञ प्रविज्ञ सुविज्ञ कोविद मनीषी, सुना आपने श्रीमान जी के उद्गारों को, इनके विचारों को। मूल बात बिल्कुल सीधी थी, क्षत्रियों को शस्त्र का सम्मान करना चाहिए और एक क्षत्रिय नेपाल के द्वारा शस्त्र का खंडन कराने का प्रण क्या उचित? बड़ा रहस्य। जब मार्ग सरल होता है तो चलने वाली कोई विशेषता नहीं होती। जो दुर्गम मार्ग से चल करके लक्ष्य तक पहुंचता है, विशेषता उसी की होती। जब जब विषम परिस्थिति आवे, उस विषम परिस्थिति में जो उचित निर्णय ले सकता है वही बुद्धिमान है। साधारण परिस्थिति में तो सभी निर्णय ले लेते हैं। यही प्रश्न एक बार पकड़ो यार माता देवहूति के सामने आया। प्रियव्रत की पुत्री देवहूति, उन्होंने जब कर्दम को वर के रूप में चुना तो कर्दम ने एक प्रश्न रखा कि मैं ऋषि कुल का, हमारे कुल के अनुरूप कन्या होगी तो मैं वर्ण करूंगा। तो परीक्षा के लिए जब देवहूति को प्रस्तुत किया गया तो महात्मा कर्दम ने उसे आसन दिया, देवी विराजो आसन पर। तो देवहूति को विचार करना पड़ा
कि शास्त्रों की नीति है, रीति है। शास्त्र कहते हैं कि पति के बिछाए हुए आसन पर पत्नी को नहीं बैठना चाहिए। यदि मैं आसन पर बैठ जाऊंगी तो शास्त्रों की अवज्ञा होगी, और यदि आसन का अपमान हो गया तो भी अवज्ञा। उस आसन का स्पर्श किया लेकिन आसन पर बैठी नहीं। महात्मा कर्दम समझ गए ये कन्या सुयोग्य है, सर्वथा हमारे योग्य है, कर दिया। ठीक वही परिस्थिति है। महात्मा जनक ने ऐसा विषम प्रश्न रखा है, जो क्षत्रिय होगा वो साधारणतः सत्य का खंडन करने का विचार भी नहीं करेगा। जो भी बुद्धिमान होगा, अब उसे बीच का मार्ग चुनना है कि महात्मा जनक के प्रण का पालन भी हो जाए और उस पर सत्य खंडन का अभियोग भी न लगे। ऐसा कोई बुद्धिमान हो उसको राजा जनक चुने। इसलिए राजा जनक ने ये विषम परिस्थिति लगती है। श्रीमान जी, ये हमारा मत है। कथानक आपके द्वारा बहुत उचित सुनाया गया, शास्त्रोक्त है, विरोध नहीं करूंगा। किंतु कर्दम की पत्नी ने आसन पर हाथ लगाया और बगल में बैठ गई, अर्थात पति की आज्ञा का पालन भी हो गया और पति का अपमान भी नहीं हुआ। यहां स्थिति इसी प्रकार की कोई स्थिति राजा जनक से निकलवा दो, हम सहमत हो गए। यहां भी भगवान शंकर का अपमान न हो, भगवान शंकर का अपमान न हो और राजा का प्राण पूर्ण हो जाए, सीता का विवाह हो जाए। उसमें हमारा कोई विरोध थोड़ी। सीता के विवाह में हमारा कोई विरोध नहीं। हमारा विरोध भगवान शंकर के दिव्य आयु का अपमान दिया गया किसी अन्य प्रयोजन के लिए। ये प्रयोजन नहीं था जो आज राजा जनक के द्वारा यहाँ आयोजित किया गया, दिया गया किसी अन्य प्रयोजन के लिए और राजा जनक के द्वारा ले लिया गया कोई अन्य निर्णय। एक धरोहर और धरोहर भी कैसी, विश्व की धरोहर, कोई साधारण वस्तु नहीं इसको दे दिया गया और शिवपुराण को दंड कठोरा जैसे भी राजा जनक पता करेगा, ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया। दूसरा, आपने कहा कि मार्ग दुर्गम हो तो चले जाना चाहिए। देखिए ठीक है, आपकी बात उचित है, लेकिन उसमें ध्यान रखना क्या है वो भी थोड़ा सा उसका भी अवलोकन करें। मार्ग सरल हो, मार्ग सुंदर हो, लेकिन लक्ष्य बदसूरत हो तो उस मार्ग का चयन कभी नहीं करना चाहिए। मार्ग विषम हो, मार्ग जटिल हो, लेकिन लक्ष्य खूबसूरत हो, वीरों को उस मार्ग का चयन करना चाहिए। और आपका ये कथन कि क्षत्रिय नृपाल धनुष नहीं तोड़ेगा, हम इस बात से सहमत हैं। अगर क्षत्रिय नृपाल धनुष नहीं तोड़ेगा तो राजा जनक की प्रतिज्ञा की पूर्ति नहीं होगी, और राजा जनक की प्रतिज्ञा की पूर्ति नहीं होगी तो सीता का विवाह नहीं होगा। तो इसके मूल हमने स्पष्ट कहा था, जो बुद्धिमान होगा, जो विवेकी होगा, उसी के ये संकेत है। हम शास्त्र से हटकर कोई बात नहीं कहेंगे। जिनके कछ विचार मनमाही चाप समीप महीन न जाने। जो बुद्धिमान वर्ग है राजाओं में, जो अपने आप को विवेकी मानते हैं, जो विवेकी हैं, वो धनुष के पास नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ये विषम परिस्थिति। अब इस परिस्थिति से निपटने का निर्णय, ये सामर्थ्य जिसमें होगी वही क्षत्रिय समित बन जाएगा। अब वो इसको तोड़ेगा भी, लेकिन इस प्रकार से अभियोग भी ना आवे। यही तो विशेषता। जैसे आपने कहा कि पति की आज्ञा का पालन भी हो गया और आसन का सम्मान भी हो गया, और ठीक उसी तरह से राजा जनक के प्रण का पालन भी हो जाए और अभियोग ना आवे कि हमने तोड़ा। शास्त्र ये कहने लगे, अरे तो छूने से टूट गया, उसका कोई दोष है नहीं, तो क्या उस पर अभियोग लगेगा? इस तरह की जब परिस्थिति होगी, इस तरह का जब कोई निर्णय ले सकेगा, इस तरह का कोई विवेकी होगा, वही इसके तोड़ने की योग्य है। इसलिए श्रीमान जी, बात वही की वही है। ठीक है, आप उससे हट गए, हम भूमिका से नहीं हटी, हम उसी स्थान पर। जैसे आपने एक बात रखी, हमने कहा था जब मार्ग जटिल हो, और जटिल मार्ग से जब लक्ष्य प्राप्त होता है तो महान होता है।
आपने कहा मार्ग सुगम हो, लक्ष्य बदसूरत हो, बात वो एक ही है, एक ही बात की पूर्ति करती है। अर्थात अधिक न कहते हुए एक वाक्य में सब कुछ कह देना चाहिए। जटिल मार्ग के माध्यम से जब लक्ष्य की पूर्ति होती, जैसे जब कोई वस्तु सरलता से प्राप्त हो जाती है तो उसका महत्व कम होता है, और जो वस्तु बहुत कठिनाई में प्राप्त होती है उसका महत्व बहुत अधिक होता है। जैसे उदाहरण, जो अति आतप व्याकुल होई, जिसे धूप ने बहुत सताया होगा, जो अति आतप व्याकुल होई तब छाया सुख जाने सुख। जो शीतगृह में रहते हैं वो वृक्ष की छाया को क्या समझेंगे, कुछ अनुभव कर पाएंगे। इसलिए श्रीमान जी बात तो वहीं पर है, राजा जनक के लिए कोई व्यक्ति क्यों दिए गए, पूजने के लिए। यही तो आपका कथन है कि राजा जनक को पूजने के लिए दिए गए थे, तो राजा जनक ने तोड़वाने का निर्णय क्यों लिया, यही तो कथन है आपका। तो मूल में हमारा भी एक ही प्रश्न है। महात्मा दधीच को सुरक्षा के लिए दिए गए थे, उन्होंने इनका पान क्यों किया। महात्मा दधीच के पास समस्त देवताओं ने अस्त्रों और शस्त्रों को सुरक्षित करने के लिए रखा। क्यों? वृत्रासुर नामक आतंकवादी का आतंक उस समय विश्व में व्याप्त था, और के द्वारा समुचित सम्मान देवगुरु बृहस्पति का नहीं किया जाता। देवगुरु बृहस्पति रुष्ट होकर वहां से चले जाते। इंद्र को जब अपनी गलती का एहसास होता है तो वो देवगुरु बृहस्पति को ढूंढने जाते हैं, लेकिन देवगुरु बृहस्पति उनको नहीं मिलते। यह सूचना जब दैत्यों को प्राप्त होती है तो शुक्राचार्य के मार्गदर्शन में वो दैत्य देवलोक पर आक्रमण कर देते हैं और देवलोक स्वर्ग छोड़कर भाग जाते हैं। उसी समय अपने अस्त्रों और शस्त्रों को देवों के द्वारा दधीच के आश्रम में रखा जाता है। अब दधीच तो संत है, अस्त्रों और शस्त्रों से उसका क्या काम, अस्त्रों और शस्त्रों का। ऋषि दधीच क्योंकि तपस्या में समाज में यदा कदा तल्लीन हो जाया करते थे, उनको ऐसा लगा कि कहीं ऐसा ना हो ये अस्त्र और शस्त्र वृत्तासुर के अनुचर यहाँ से उठा ले जाए, तो उन्होंने अस्त्रों और शस्त्रों के तेज का पान किया। किंतु जब आवश्यकता पड़ा, देखिए ये विचारने योग्य बात है, बहुत विचारणी है और बहुत छोटा बिंदु है, महत्वपूर्ण। जब ऋषि दधीच से देवता वो अस्त्र और शस्त्र मांगने गए, किसके कहने पर? भगवान विष्णु के कहने पर। और भगवान विष्णु ने देवताओं को ये बता भी दिया था कि ऋषि दधीच अस्त्र और शस्त्र पी गए, तुम लोग ऋषि दधीच से उनकी अस्थियां मांगो, उन अस्थियों से वृत्तासुर का वध हो जाए। ऋषि दधीच से अस्थियां मांगी, तेज पान किया, तेज पान के बदले में तेज युक्त अस्थियों को दिया, उन अस्थियों से वज्र का निर्माण हुआ, उस वज्र से वृत्तासुर का वध हुआ। अब देखिए यही बटोर है इसी को, एक ऋषि दधीच से जब अस्त्र और शस्त्र मांगे गए, मूल के रूप में ऋषि दधीच ने अस्त्रों और शस्त्रों के तेज से युक्त अपनी अस्थियों को प्रदत्त किया। भगवान शंकर का आयु जनक तोड़वा देंगे अपनी पुत्री के विवाह में, और यदि भगवान शंकर मांगने आ गए, भाई हमने तुमको धरोहर के रूप में दिया था, तो ऋषि तो जनक क्या देंगे? क्या जनक उनको ये धनुष दे सकते हैं या इसका मूल वापस कर सकते हैं? श्रीमान जी आपके द्वारा वहां एक उचित प्रश्न रखा गया। जिस समय देवताओं के माध्यम से अर्थात इंद्र ने जब अपने गुरु का अपमान किया, उस समय की परिस्थिति है। यद्यपि हम इसको जोड़ना नहीं चाहते, यहाँ एक ज्वलंत प्रश्न खड़ा हुआ, इसको हम बहुत समाप्त रखेंगे। ये परीक्षा नहीं है, केवल चिंतन पर एक सिद्धांत है। ग्रंथ कहता है राखई गुरु जो कोप विधाता, जो कोप विधाता, और गुरु विरोध नहीं को जगता। बिल्कुल सही। अगर गुरु विरोध हो जाए तो फिर कोई रक्षक नहीं है, तो फिर प्रश्न बनता है बृहस्पति के विपरीत होने पर भी इंद्र की रक्षा क्यों हुई, इंद्र रक्षित क्यों हुए? तो फिर तो इस नियम का खंडन हो जाए। क्या बात, सही बात। जब देवगुरु रुष्ट है
तो फिर किसी भी माध्यम से उनका रक्षण हुआ तो इस नियम का क्या होगा। चलो अब आपके मार्ग की ओर आपने बड़ा अच्छा ज्वलंत उदाहरण रखा कि महात्मा दधीच के यहाँ ये रक्षणार्थ रखे गए और बोले महात्मा अस्त्र शस्त्रों का क्या करेंगे। यही तो प्रश्न है। जितने भी आयुध भंडार है वो महात्माओं के पास। एक आयुध भंडार रखा गया महर्षि दधीच जी के पास, एक आयुध भंडार है विश्वामित्र जी के पास, एक आयुध भंडार है महात्मा अगस्त के पास। आयुध जितने भी बड़े बड़े आयुध भंडार हैं वो महात्माओं के पास है। क्यों? यही तो उत्तर है, यही तो विचारक प्रश्न है। जो संहारक शक्ति है वो ऐसे व्यक्ति के पास हो कि उसका दुरुपयोग न हो, वो जिसे उत्तराधिकारी समझे उसे दे सके। इसलिए इनका उत्तरदायित्व महात्माओं के पास है, इसलिए महात्मा दधीच के पास रखे गए, इनका दुरुपयोग न हो। जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, आयुध समर्पित है प्रभु निजी आश्रम आने यदि थे नहीं तो ये कहां से। इससे ये मूल बात रही जाती है। तो मुख्य बात यह है कि महात्माओं के पास ही जिज्ञासु हैं, वो कृपा करके किसी को दे देते। हाँ ये जरूर है वो अपने लिए उपयोग नहीं लाते, महात्मा अपने लिए उनको उपयोग में नहीं लाते। तो मुख्य प्रश्न ये है कि जब सुरक्षा के लिए दिए गए थे तो महात्मा दधीच ने उनका पान क्यों किया। जैसे जनक के वंश में ये पूजने के लिए दिए गए तो खंडन क्यों करवाया जा रहा। उसका एकमात्र कारण हमारा जो मत है, राजा हाँ व्यक्तिगत समझे या शास्त्रगत समझे या बुद्धिपरक समझे, राजा और महात्मा ये दोनों स्वतंत्र हैं निर्णय लेने। कैसे? सर्ववेदमयो विप्रा सर्वदेवमयो नृपा, इनमें सभी वेद निवास करते हैं। तो वो परिस्थितिजन्य अवस्था आने पर अपने विवेक से निर्णय लेने के अधिकारी हैं। ठीक इसी तरह से राजत्व सिद्धांत कहता है राजा मंत्रिमंडल से सम्मति मांगने के लिए बाध्य नहीं है। यदि उसके समझ में ना आए तो मंत्रिमंडल से पूछ सकता है। यह है राजतंत्र। और प्रजातंत्र की मैं बात नहीं करता क्योंकि वर्तमान में है राजतंत्र। तो राजा परिस्थिति जन्य अवस्था में स्वयं अपने विवेक से निर्णय लेने का अधिकारी है, क्योंकि सर्वदेव वयो नृपः, देवता में राजा में सभी देवता निवास करते हैं। ये हमारा मत है। आपका कथन गुरु का अपमान नहीं हो सकता, आपने कुछ अवधारी के द्वारा उसको ये नहीं कहा, यही कहा आपने। समझ थोड़ा गुरु जो विधाता अगर ब्रह्मा विरोध में खड़ा हो तो गुरु सक्षम है रक्षा करने में शिष्य। यदि गुरु विरोध में आ जाए तो नहीं कोई जग पाता, संसार में कोई रक्षक नहीं मिलता। तो जब बृहस्पति विरोध में हो गए तो फिर इंद्र की रक्षा क्यों हुई। ये हमारा मूल विषय पर मैं आ रहा हूं। पर इंद्र की रक्षा कहां हुई? इंद्र की रक्षा कहां हुई? बृहस्पति के विरोध में होने के उपरांत भी विश्वरूप विश्वरूप सही चल रहे हैं आप नामक ऋषि बृहस्पति की पदवी दी गई। त्वष्टा के पुत्र हाँ विश्वरूप ने। अब तो कह रहे रक्षा कैसे हुई? बृहस्पति ने रक्षा नहीं की, लेकिन किसी के अन्य के द्वारा की गई रक्षा। क्या बृहस्पति ने वहां रक्षा? बृहस्पति ने वहां रक्षा नहीं की, वहां विश्वरूप के द्वारा उनकी रक्षा हुई। दूसरा और संक्षिप्त में सुंदर दूसरा आपका प्रश्न था, ये आपने इंगित किया था, ये कैसे प्रश्न को सीधे सीधे कहना उचित है। आपका ये कथन अपना अपनी बात जोड़ भगवान शंकर के आयुध पर एकाकी निर्णय क्या जनक को लेने का अधिकार है? हमारा ये प्रशिक्षण था प्रारंभ में, जो हमने कहा सार्वभौम धरोहर सुरक्षित संरक्षित रखने के लिए दिया गया नहीं है, लेकिन राजा जनक के द्वारा एकाकी निर्णय लिया गया। दूसरा, हम जहां जा रहे थे अपने बीच मध्य में हमारी वार्ता को काटा।
राजा निमि के द्वारा, या यूं कह दूं कि वशिष्ठ के द्वारा राजा निमि को श्राप दिया गया। निमि की रक्षा नहीं होनी चाहिए थी, गुरु विरोध में हो गए। वहीं पर तत्काल निमि के द्वारा वशिष्ठ को शापित किया गया। किसने बचाया? किसने वशिष्ठ का वहां संरक्षण किया? आपका ये कथन कि भगवान भी बचाने वाला नहीं है, तो वशिष्ठ की रक्षा वहां किसने की? किसी ने नहीं। वशिष्ठ को भी उस श्राप का भाजन बनना पड़ा। ब्रह्म हत्या वृत्तासुर के वध के बाद इंद्र को लगी। अब तो कह रहा हो इंद्र का कुछ हुआ नहीं, तो कैसे मान ले तुम्हारी बात कि इंद्र का कुछ हुआ नहीं? मान मूल जो विषय था हमारा सीधा सीधा सिद्धांत है, हम कटुता वाला कोई काम नहीं करते। कौन वाला? कटुता नहीं एक कथन था, इतना बढ़िया शास्त्रार्थ चल रहा है, वही कह रहे हैं। इतना सुंदर विषय चल रहा है, यहाँ कविता कहाँ है? यही तो यही हम तो संबोधन भी श्री मानव जी कहकर कर रहे हैं। हम भी श्री रावण जी कहकर संबोधन करें। हमारे कथन का भाव था, राखई गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को दाता। बड़ा सुंदर उत्तर आपने दिया। ऐसा स्वीकारने वाले बहुत कम लोग मिले। बड़ा सुंदर उत्तर आया। विश्व रूप के द्वारा रक्षित किया गया। देखो बात वहीं फिरा रही है। यही तो घेरा है जिससे निकलना बड़ा मुश्किल होता। जिस समय बृहस्पति रुष्ट हो गए तो इंद्र को बताया गया, इस समय स्वस्ता के पुत्र विश्वरूप तप में श्रेष्ठ है, बुद्धिमान है, आप उनको गुरु बनावें। तो गुरु सत्ता के माध्यम से ही रक्षा हुई, दूसरा रक्षा करने वाला नहीं था। नारायण को सिखाया गया इंद्र को, जिसके माध्यम से उनकी रक्षा हुई। लेकिन अब यही प्रश्न चिन्ह अगले स्तर में बनता है। एक राजा हुआ प्रतापभानु, एक राजा हुआ प्रतापभानु, गुरु ने इनसे ऊंचाई दी, उस गुरु का उसने हरण करवा दिया, तो दूसरे गुरु की शरण में पहुंच गया, उसकी रक्षा क्यों हुई? भैया दूसरा गुरु बना लेने से रक्षित होता है व्यक्ति, तो प्रतापभानु की रक्षा क्यों नहीं हुई? उसकी भी रक्षा होनी चाहिए थी। जैसे इंद्र ने बृहस्पति के त्यागे जाने पर विश्वरूप को गुरु बनाया, इसी तरह से भले ही वो कपटी था, लेकिन राजा की दृष्टि में वो संत था, राजा की दृष्टि में वो महान था, तो फिर राजा की रक्षा क्यों नहीं हुई? अब हमारा जो मूल बिंदु है, हम केवल उस पर चिंतन देंगे। आपने बड़ा बढ़िया एक प्रश्न और रखा, वशिष्ठ को श्राप, वशिष्ठ ने श्राप दिया निमि को, और निमि ने श्राप दे दिया किसको? वशिष्ठ को। ये एक बार घटना और घटित हुई, मैं वहां पर आपका ध्यान ले जाना चाहता। राजा सौदास को भी वशिष्ठ ने श्राप दिया। क्रोध में आकर के राजा सौदास ने अपने हाथों में जल लिया और गुरु वशिष्ठ को श्राप देने का प्रयास किया, लेकिन उनकी रानी ने उनका हाथ पकड़ लिया। राजन, ये तुम्हारे गुरु हैं, तुम्हारे सम्माननीय हैं, यदि इन्होंने तुम्हें बिना अपराध के श्राप दे भी दिया है तो तुम्हारे लिए उचित नहीं है। तब राजा सौदास ने क्रोध में आकर के उस संकल्पित जल को अपने पैरों पर छिड़क लिया, पैर जल गए। वहीं राजा सौदास का नाम पड़ा कलमास्पद। इधर घटना प्रतिशोधात्मक है और वहां संशोधनात्मक है। यहां केवल क्रोध का प्रयोग है, वहां विवेक का प्रयोग है। तो श्रीमान जी, जहां क्रोध का प्रयोग होगा वहां विषम परिस्थिति होगी, और जहां विवेक का प्रयोग होगा वहां उचित निर्णय निकलेगा। इसीलिए हमारा मूल बिंदु है, यहाँ विवेक ही जो होगा वही तोड़ पाए। देखिए, आपने जो सौदास का दृष्टांत यहाँ रखा, ये आपस में तारतम्य स्थापित नहीं करता, ये जबरदस्ती आपके द्वारा रखा है। भाई, सौदास ने जब श्राप देने का प्रयास किया, सौदास की पत्नी ने हाथ पकड़ लिया। पत्नी ने रोका, ठीक है, रोका या उसने हाथ पकड़ा, वहां पर सौदास का हाथ पकड़ा और कहा नहीं, ये गुरु
ये तुमको शापित कर सकते हैं लेकिन तुम उनको शापित नहीं कर सकते। विषय ये नहीं था, विषय ये था कि गुरु अगर विरोध में हो जाएगा तो अच्छा भगवान में नहीं जा पाए, लेकिन मूल बिंदु से हटिए, मूल बिंदु पर हटिए। हम कहाँ एक बताएं और चौदास के द्वारा वो जब अपने पैरों पर डाल दिया गया, घटना बिल्कुल सत्य है आपके द्वारा। अब हम उसी क्रम में और आगे चलते हैं। विश्व रूप के द्वारा इंद्र की रक्षा की गई, आपके द्वारा स्वीकार किया गया, और उसी इंद्र के द्वारा विश्व रूप की हत्या की गई। क्यों? गुरु था, विश्व रूप तो गुरु था और गुरु की हत्या इंद्र के द्वारा की गई। जो रक्षा का भार संभाले है देवराज का, उसकी हत्या की जा रही है। तो बात सुनिए, एक चंद पंक्तियां आपको सुना तो भैया एकदम से मस्तिष्क में हो गई है तीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, फिर हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज पर्दों की तरह दीवार ये हिलने लगी, शर्त भी लेकिन ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर घर, हर शहर, हर नगर, हर ग्राम में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे लिए क्या बात है, तेरे सीने में भी हो कहीं भी आग पर एक आग चलनी चाहिए। आप इस विधा में माहिर है, थोड़ा थाना परिवर्तन। बिल्कुल। अब बात वहीं पर आती है, हमने एक बात रखी थी, जब विश्वरूप के माध्यम से इंद्र की रक्षा हुई तो प्रताप भानु फिर दंडित क्यों हुआ? उसने भी गुरु का हरण करवा करके दूसरे गुरु की शरण ली, तो फिर बचना उसको भी चाहिए। चलो इस बात को भी हम हटाते हैं। आपने एक नई बात जोड़ दी, विश्वरूप का इंद्र ने पद किया। क्यों? क्योंकि विश्वरूप ने अपने पद का दुरुपयोग किया। विश्वरूप को देवगुरु के स्थान पर नियंत्रित किया गया और उन्होंने काम क्या किया? वो देवताओं को भी आहुति दे रहे हैं, पितरों को भी आहुति दे रहे हैं, और जो शास्त्र के विपरीत विधान है दैत्यों को भी आहुति दे करके उनके शत्रु को भी पुष्ट कर रहे हैं। तो ये रक्षण है कि भक्षण है? रक्षण की आड़ में भक्षण है। इसलिए इंद्र ने विश्वरूप का वध किया। श्री राम मान जी, इसलिए जो है इंद्र के माध्यम से उसका वध किया गया। अब आपने एक बड़ा अच्छा चिंतन दिया, बदलाव प्रकृति का नियम बदलना चाहिए भी। हाँ बिल्कुल बदलना चाहिए, हम इसके समर्थक रहे, बदलाव होना भी चाहिए, लेकिन उसके लिए बदलने के लिए कुछ कर्तव्य निर्धारित किए गए जी। जब तक उन कर्तव्यों पर ध्यान नहीं जाएगा तब तक बदलाव नहीं आएगा। क्यों? कर्तव्य अधूरे रहे अगर तो अधिकार बदल कर क्या होगा? जब खुद को नहीं बदल पाए तो ये संसार बदल कर क्या होगा? क्या बात? जब पीड़ा नहीं बजा पाते तो तार बदल कर क्या होगा? यदि मांझी पागल हो अपना तो पतवार बदल कर क्या होगा? इसी पर थोड़ा सा आगे बढ़ जाए। दरख्त हूँ नीम का, घबराहट तो हो, परेशान ना हो। क्यों? क्योंकि छाया ठंडी ही दूंगा, थोड़ी तवाहट तो हो। तो फिर बड़ा सुनिए आपका ये कथन और बढ़िया आपने एक वार्ता जोड़ी, हमने उस पर चिंतन नहीं दिया पहले, हमने कहा चलो इसको जाने दो, लेकिन दोबारा फिर आपने चूंकि वो प्रश्न रखा प्रताप भानु, पर प्रताप भानु ने क्या उसको अपना गुरु स्वीकार किया है? एक तनु नामक एक तपस्वी छली है, वो प्रताप भानु से हारा हुआ एक राजा है, और वो राजा जंगल में जाकर के एक कुटी बनाकर रहता है। प्रताप भानु शिकार खेलते हुए वहां तक पहुंच जाता है। क्योंकि वो राजा प्रताप भानु से हारा हुआ, प्रताप भानु तो उसको नहीं पहचान पाता, लेकिन वो एकदम उसको पहचान लेता है, ये वही राजा है। राजा से परिचय पूछता है,
और ये राजनीति का सिद्धांत है कि कोई राजा अपना वास्तविक परिचय नहीं देता, अपरिचित को। क्योंकि वो प्रताप भानु को जानता है। राजा के द्वारा कहा जाता है मैं अमुक राज्य का सचिव हूं। एकदम कहता है कि तुम सचिव नहीं हो, तुम राजा प्रताप भानु हो, उसको परिचय दे देता है, पूर्ण परिचय। प्रताप भानु आश्चर्यचकित हो जाता है, समझता लगता कोई पहुंचा हुआ है। देखिए यहीं से छल प्रारंभ हुआ। गुरु नहीं माना गया उसको, वो आसाराम टाइप समझ लीजिए, जैसे आसार उस प्रकार का कोई व्यक्तित्व समझ लीजिए। प्रताप भानु को छलने का प्रयास वहीं से उसने प्रारंभ किया। हाँ, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर कुछ लोभ और कुछ तृष्णा होती है। प्रताप भानु के अंदर भी थी कि मैं निरोगी रहूं, लंबी अवस्था तक मैं जीऊं। उस छल का वो शिकार हुआ है, वहां क्यों नहीं माना। इसलिए आपका ये दृष्टांत कि प्रताप भानु की रक्षा क्यों नहीं हुई, ये उचित नहीं है। बात ये आपके द्वारा जबरदस्ती जोड़ा गया तो कहना चाहिए। हाँ बिल्कुल, इसी विषय पर थोड़ा सा चिंतन है। राजा प्रताप भानु ने जाना क्या, उसको देख सुबेश महामुनि और जाने बिनु न होए प्रतीति, बिनु प्रतीत होए नहीं प्रीति, प्रीत बिना नहीं भगत गणाई, जिम खल पर जल कर चिकनाई। जब जाना तब माना। अब देखो मैं उसी परिस्थिति को जोड़ रहा हूं जिसे आप छलिया कह रहे हैं, तो क्या विश्वरूप ने छल नहीं किया? जो छुप करके शत्रुओं का पालन कर रहा है, शत्रुओं का तो पुष्ट कर रहा है, क्या वो छली नहीं है? आचार्य है देवताओं का और शक्ति बढ़ा रहा है दैत्यों की, तो यहां भी छली है, वहां भी छली है, लेकिन यहां रक्षा हो रही है स्वीकार, और वहां रक्षण नहीं हुआ। तो यही तो प्रश्न है, यही तो हम कह रहे हैं। ये तुम्हारा जोड़ने का जो दृष्टांत जोड़ा गया, ये गलत थोड़ा सा कभी भटके नहीं। भटक हमारा सिद्धांत जो था राखई गुरु जो को था, तो आपने उत्तर किया था कि विश्वरूप को गुरु बना लिया, रक्षण हो गया। तो वही हमने रखा कि प्रताप भानु उसने भी जो गुरु का हरण करवाया, गुरु के साथ छल करवाया और दूसरा गुरु बनाया, उसका रक्षण क्यों नहीं? यदि इस सिद्धांत को मानोगे तो फिर यहाँ करना कहीं तो जुड़े। देखिए आप ही की बात है और स्पष्ट है। आप या तो उसमें विवेक का प्रयोग नहीं कर रहे हैं या उसको देख नहीं रहे हैं, या आप भरमाने का प्रयास कर रहे हैं। आपका यह कथन वहां छल किसके द्वारा हो रहा है? आप कह रहे हो, आप ही का कथन, हमारा नहीं, कि अपने गुरु का हरण प्रताप भानु ने करा दिया। सत्य है, तो कोई प्रश्नवाचक क्षण नहीं है हमारा, सत्य। यानी गुरु के द्वारा छल नहीं हो रहा, प्रताप भानु ने अपने गुरु का हरण करा दिया। वहां स्थिति विपरीत है। इंद्र के द्वारा विष्णु की हत्या। आप बार बार बात जोर देकर कह रहे हो कि वो अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे थे, अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे थे। भाई वो अपने मात्र असुर पक्ष के थे, उनकी मात्र असुर पक्ष की थी। तो अगर वो अपने मात्र पक्ष के लिए हविष्य दे रहे थे, देवताओं को भी तो दे रहे थे। ऐसा तो नहीं कर रहे थे कि देवताओं का हविष्य छीनकर असुरों को दे रहे थे, ये तो नहीं कर रहे थे। देवताओं को भी दे रहे थे, असुरों को भी साथ साथ दे रहे थे। इसमें वो अनुचित क्या था? ये एक नहीं रुकना, बहुत बढ़िया बात आपकी आप जोड़ रहा हूं। इंद्र एक राजा के द्वारा, राजा का नाम विस्मृत हो रहा है, कोई बात नहीं, आपको याद आ जाएगा। आप केवल संकेत में कहें समझ जाएंगे। एक राजा के द्वारा इंद्र के लिए यज्ञ किया, विष्णु के लिए यज्ञ किया जा रहा है। विष्णु उस यज्ञ से संतुष्ट भी हो रहे हैं। भविष्य का पूरा भाग विष्णु के पास जा रहा है और इंद्र देख देख कर परेशान हो रहे हैं। भाई है दोनों। देखिए हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह पूरे देव समाज पर है ना। इंद्र भाई है विष्णु के और करते क्या है? यज्ञ पशु की चोरी। यज्ञ पशु की चोरी करके उस यज्ञ को अपूर्ण कर देते। अत्रि ऋषि के द्वारा अत्रि ऋषि के द्वारा वो यज्ञ कराया जा रहा है। वो राजा इंद्र का पीछा करता और पीछा करता उनको मारने का प्रयास भी करता, किंतु इंद्र समागत होते नहीं, राजा उनको छोड़ देते। संभवतः प्रथु उनको छोड़ देते हैं, पुनः लौट करके आते हैं। अत्रि कहते हैं नहीं, उसको मारो। इंद्र को मारने के लिए पुनः अत्रि जाते
उनको सुआ में बैठाल कर उनकी आहुति यज्ञ में देने का प्रयास, किंतु संत समाज के द्वारा इनकी रक्षा होती है। कहने का तात्पर्य इस देव समाज के चक्कर में गांव से तुम न हो। ये देव समाज तुम्हारा भी विरोधी है और हमारा भी विरोधी है। आज हम जो कर रहे हैं वो पूर्व में तुम कर चुके हैं। ये बात सही, विरोधी आप भी है, विरोधी हम भी हैं, लेकिन विरोध नैतिक होना चाहिए, अनैतिक नहीं। दुश्मन वो है जो दानेदार हो, जो पीठ पर वार करे वो शत्रु अच्छा नहीं। सच्चाई तो ये है, दुनिया में सब गद्दार हो सकते हैं, लेकिन सच्चा शत्रु कभी गद्दार नहीं होता। एक बड़ा अच्छा सिस्टम आपके द्वारा जोड़ा गया, हमें अच्छा बोले मातृपक्ष उनकी माता देव दैत्य पक्ष की है, इसलिए दैत्यों को पुष्ट कर रहे हैं। सबसे पहली बात, राष्ट्र धर्म बड़ा है कि कुल धर्म बड़ा? राष्ट्र धर्म के आगे कुल धर्म नहीं मानना चाहिए। सिद्धांत कहता है त्यजेत एकम कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत ग्रामम जनपदस्यार्थे। अर्थात बड़े लक्ष्य के समक्ष छोटे लक्ष्य को नगण्य माना जाता है। तो एक चलिए हम आपकी पूरी बात सुनेंगे, ऐसा नहीं, हम हर बात हृदय पर स्वीकार करते हैं। विश्व रूप के द्वारा जो किया गया, बोले अनुचित क्या किया? अच्छा बताओ, शास्त्र में दो ही पद्धतियां हैं, एक है हव्य और दूसरा है कप्य। हव्य दिया जाता है देवताओं को और कप्य दिया जाता है पितरों को। तो हव्य देवताओं में, कप्य पितरों में, दैत्यों को जो दिया गया इन दो से लूट करके ही तो दिया गया। अलग से पद्धति कहां से आई? जब दैत्यों को आहुति दी जा रही है तो या तो हव्य से दी जा रही है या कप्य से दी जा रही है। जब उनकी कोई शास्त्रीय पद्धति नहीं है तो अनुचित मार्ग के माध्यम से ही उन्हें पुष्ट किया जा रहा है। इसलिए मैं कहा विष्णु ने देवताओं के साथ छल किया और जो छल करेगा उसका परिणाम यही होगा। ये आपका व्यक्तिगत चिंतन हो सकता है कि विष्णु रूप ने छल किया, मेरा व्यक्तिगत चिंतन ये नहीं है। क्यों? क्योंकि दैत्य और देव है क्या? बहुत बढ़िया चिंतन दिया कहते कि राष्ट्र पहले है कि कुल धर्म पहले है। तो भाइयों में दरार डालने का काम तुम्हारा पुराना है, आपका थोड़ा। भाई देव और दानव है क्या? है तो भाई हम अगर अपने मातृ कुल के लोगों को विष्णु, ये हमारी पूर्व की बात तो ये अपना कहना, ये आपका अपना चिंता है कि छल किया है। ठीक है, आप सोचते हो जो इंद्र सोचता है वही आप सोचते हो, आप पता नहीं सोच रहे, इंद्र के अनुरूप ही बिल्कुल सोच रहे। तो बहुत दैत्येंद्र बल्कि सुषमान भक्त क्यों टकराते? श्री शंकर के अपमान की यह नीति क्यों अपनाई है? जब निज इच्छा का वर पायसिया ये अम्ब का वरदान है तो जाप का खंडन कराना शंभ का अपमान है। जाने छेड़ने कौन सी पूरी तुम्हें पिलाई है? श्री शंभ के अपमान की यह नीति क्यों अपनाई? मान जी, बड़ा अच्छा आपने चिंतन दिया। जब निज इच्छा का वर पायसिया तो इसके मूल में केवल एक कारण है, वरदान के साथ साथ कर्म भी जरूरी है। क्योंकि ये सिद्धांत कहता कर्म प्रधान विश्व करिया था, जो जब करे सो तब करता। वरदान फलीभूत तभी होता है, वरदान के साथ साथ कर्म भी करना पड़ता है। इसलिए श्रीमान राजा जनक ने ये कर्म निर्धारित किया है। तो दोनों बातें अपनी जगह अटल हैं। रही बात विरोध की, तो हम तुम्हारा विरोध स्वीकार नहीं करेंगे। सावधान, सबसे की शान भुला दूंगा और रविदासों के सोने वाले रावण और करना आग उठा दूंगा, बाणों की भीषण बौछारों से और अंबर में आग लगा दूंगा। जब सिद्ध हो जाए यमपुर तुमको पहुंचा दूंगा और छीनूंगा सारे ये अस्त्र शस्त्र इस मिथिला से मार। बस एक घोषणा मैंने पूर्व में की और उसी के समर्थन में मेरी दूसरी ये दिवान का फैसला बचाएगा, ये धसेगा, नाचेगा बड़ा साल सबसे मारा जाएगा। ये ठंडी का सफर फंस गया जाता है तो माता जगत का भाई छूट जाएगा।
सारी सोच वाला भूल जाएगा, छुप जाएगा, ठिकाना नहीं, ये फूकेगा, सुबह टूट जाएगा, ये शहर की पहचान, ये फुफा थकेगी जब तुरंत बलकुट बूम बूम पी जाएगा। केवल गोविंदा का करता हूँ ख्याल, वरना राम छपेंद्र रावण का ये सौभाग्य उड़ जाएगा और सम्मुख लड़ेगा। ये भगवत सीना तान तो सारी सौर शक्ति का ये दीवारा टूट जाएगा। ये तो सोचता है कि शेष कपेंगे हिमालय ये आगे को बढ़ाऊंगा तो सुबह ठठीरे और बढ़िया नवीनों की और माला बनाकर हाथ को पहनाऊंगा। सोते की चंडी भीतर रुधिरराज सोते स्मशान के वो प्रेत छप जाएंगे, तुम नहीं हो जाओगे काल के गांव से मिथिला से भागने के लारे पड़ जाएंगी। तुम हमारे सामने निशाना में लगाएगा, ये उछल उछल सब चिन्ह मिलेगा सब में पड़ जाएगा। भगवान ये तारे टूटेंगे, गगन के प्रलय मच जाएगा। मैं चंद्रा का फैसला करूंगा, अगर बात हो जाएगा और चाहो तो वीरता की ये ठोका दिखा दूं मैं, ये छरी छत्रा वो क्षेत्र पर छत्ते छिदित पहुंचा दूं मैं। और सुरेश की चढ़ावे को सहसा सुरेशगिरी प्रातुल्य लगा दूं मैं। चौथे चतवानन से छोड़ वाले छीन सिंधु सोनपुर शंका बजा दूं मैं। ये तूफान बहुत साथ रहे, आंधी भान रहे, ये नक्षत्रों की माला टूटे ये धरती डोले सागर ढोले सारे समय एक कापर हुंकार सुने छिटका उठे, ये लंबे सूरज चंदा तारे दिलका छुट्टाई छुपाए बादल बरसाए अंगारे। अब मैं एक नई प्रस्तुति दी, हमारी नई रचना है, वो संक्षेप में अंतिम प्रस्तुति, क्योंकि समय का भी हमें ध्यान रखना। प्रचंड मैं काल गई योद्धा प्रचंड, मेरी पोस्ती खंड के खंड अवनी प्रलाऊं मारदंड, अवनी प्रलाऊं मारदंड। मैं चाहता ये हूँ व्यवस्था न बिगड़े,